हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.1 ले रहे हैं। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है ये, ठीक है। कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। आपको दिया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं एस, ठीक। एस क्या होगा, एस होगा भाई पहला बच्चा लड़का, दूसरा भी लड़का हो सकता है। पहला बच्चा लड़की, दूसरी भी लड़की हो सकती है। पहला बच्चा लड़का, दूसरी लड़की हो सकती है। पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का हो सकता है। ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि आ गया। और घटना ई जो है, हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता किसकी निकालनी है कि दोनों बच्चों की लड़की होने की। तो जो ई है ये घटना है दोनों बच्चों के लड़की होने की, ठीक है। ये जो ई है ये घटना हो गई दोनों बच्चों की लड़की होने की। तो फिर ई क्या बनेगा हमारा, ई बनेगा हमारा जी, ठीक है। और अब फर्स्ट उसमें ही कहा था उसने कि ये था ना कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो इसके लिए घटना बनाते हैं एफ, छोटा बच्चा लड़की है। इसका मतलब पहला लड़का हो सकता है तो दूसरी लड़की होगी, पहली लड़की हो सकती है ना, तो दूसरी भी लड़की होगी, ठीक है। इसकी अगर मैं प्रायिकता निकाल लूँ पी एफ, तो ये कितने परिणाम इसमें 2, टोटल कितने हैं 4, तो यहाँ पर आ गया 1/2, ठीक। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही परिणाम आएगा, वो आएगा ये जी वाला, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकाल लो, पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ये आ गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे पी ई बटे एफ, तो पी ए बटे एफ ज्ञात करते हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ठीक। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 1/4, और पी एफ की वैल्यू कितनी है ये रही, ये है 1/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ गया पी ई बटे एफ इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका देखो दूसरा पार्ट क्या कहा है उसने, दूसरे पार्ट में कहा उसने न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक है। तो ई तो वही रहेगा, सेकंड पार्ट में ई तो हमारा वही रहेगा जी है ना, बट एफ इसके लिए चेंज हो जाएगा। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, पहला लड़का दूसरी लड़की है ना, एक बच्चा लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, हो सकता है कि दोनों ही लड़की हो जाए, ठीक है। एक तो होनी चाहिए लड़की, तो ये आ गया। तो यहाँ पे पी एफ ज्ञात करो, पी एफ की प्रायिकता कितनी है, कितने 3/4, ठीक। और यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या होगा हमारा, ये तो केवल एक ही परिणाम होगा जी, और इसकी प्रायिकता निकालो पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन नीचे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पी ई बटे एफ क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन एफ कितना 1/4, और पी एफ कितना हमारा, पी एफ 3/4, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा पी ई बटे एफ इज इक्वल टू 1/3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13 है। देखो कि एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान प्रश्न है, 277 प्रकार के कठिन प्रश्न है, और अब बहुविकल्प में 500 आसान प्रश्न है और 400 कठिन प्रश्न है, ठीक है। एक प्रश्न को चुना जाता है, तब उस प्रश्न के आसान की बहुविकल्प होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट।
तो देखो इसका आंसर। तो सबसे पहले तो दो घटनाएं ले लेते हैं। ई किस बात की घटना है? प्रश्नों के सरल होने की घटना। प्रश्नों के सरल होने की घटना। प्रश्नों के सरल होने की घटना। और जो एफ है वो होगी प्रश्नों के बहु विकल्प शॉर्ट में लिख दिया मैंने वी, विकल्प होने की घटना। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सत्य असत्य और नीचे बहुविकल्प यहाँ पे लिखो बहुविकल्प। ठीक है, अब यहाँ पे आसान और यहाँ पर आ जाएगा कठिन। ठीक है, आसान कितने दे रखे हैं सत्य के? 300। ठीक है, और कठिन दे रखे हैं इसके 200। और बहुविकल्प के आसान कितने हैं? 500। और बहुविकल्प के कठिन कितने हैं? 400। ठीक है, हमें तो आसान होने की बहुविकल्प मतलब आसान प्रश्न की बहुविकल्प होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने एफ को क्या माना था? बहुविकल्प है। तो एन एफ देखो, एफ मतलब बहुविकल्प होने की। तो बहुविकल्प कितने हैं टोटल? ये है बहुविकल्प हमारे कितने हैं? 900। ठीक, ये कितने हैं? 900। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कुल कितने हैं? कुल प्रश्न लिख लो यहाँ पे। एन एस 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। ठीक है, तो ये बैठेंगे हमारे 1400। ठीक, ये ठीक है। तो एफ की प्रायिकता निकाल लेते हैं। पी एफ ये कितने हैं? 900 बटे 1400। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आ गया 9 बटे 14। अब हमें देखना है बहुविकल्प भी होना चाहिए, बहुविकल्प और आसान भी होना चाहिए। तो बहुविकल्प आसान कितने? 500। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया हमारा? 500। ठीक है, एन इसकी प्रायिकता निकाल लो। पी ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना आएगा? 500 बट्टे टोटल कितने हैं? 1400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 5 बट्टे 14। बस प्रायिकता निकाल दो किस बात की? कि आसान बहुविकल्प है ना। तो यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में पी एफ, और यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 5 बटे 14। और पी एफ की वैल्यू कितनी है? पी एफ की वैल्यू निकाल ली थी 9 बटे 14 ये। ठीक है, 9 बटे 14। 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 5 बटे 9। तो यहाँ पर आ गया पी ई बटे एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।